जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयलीलाणं नमो वरदायाय नमो लोये सर्वसामूलम्। प्रज्वलित जो वैराग्य पवन से करने धन को भस्म करे, जिनकी ध्यान अग्नि से नभ में फैले हैं स्फुलिंग हरे, वह मध्याह्न दिवाकर जिनके ऊपर सदा सुशोभित है। आयोत्सर्ग उर्वमोद्गार जो विशाल धनधारी है, अष्टकर्म के परम विजेता उत्तम पुरुषों के स्वामी, नाभिपुत्र जिनपति महात्मा जयवंतो अंतर्यामी, जयवंतो अंतर्यामी। 10 लक्षण महान पर्व का पावन अवसर। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन। वास्तव में जैसा पहले पूजन में बताया है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। तो ये ब्रह्मचर्य कोई धर्म नहीं है कि जिसे समझाया जाए या जिसे कहा जाए। तो क्या है? बोले भैया ये तो फल है। जब आप क्रोध का त्याग करेंगे, मान का त्याग करेंगे, माया का त्याग करेंगे और फिर उसके बाद सोच, संयम, तप, त्याग, ये उपाय प्रकट करेंगे, तो तब जाके जो फल प्राप्त होगा ना, वो फल होगा ब्रह्मचर्य। तो लिखा भी आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। इसका मतलब कि ये धर्म तो नहीं है। तो लोक में जो चलता है, यद्यपि निश्चय और व्यवहार दोनों पूर्वक ही धर्म होता है, एक साथ मतलब अकेला निश्चय नहीं होता या अकेला व्यवहार नहीं होता। तो लेकिन जब चर्चा होती है समझाने की, तो व्यवहार की अपेक्षा से ही समझाते हैं। क्योंकि अगर निश्चय से बात करें तो मात्र आत्मा का ध्यान करना, उसमें रमना, उसमें जम जाना, वो ब्रह्मचर्य धर्म है। और जब व्यवहार से चर्चा करते हैं धर्म की, तो उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि सारे भेद बनते हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य को अगर एक ही शब्द में कहें कि क्या धर्म है, तो ब्रह्म अर्थात आत्मा और चर्य अर्थात चर्या करना, अपनी आत्मा में चर्या करना, वही वास्तव में ब्रह्मचर्य है। और जब हम अपनी आत्मा के बाहर निकलते हैं, तब सारे कषाय के परिणाम होते हैं, तब सारे पाप के परिणाम होते हैं और हमें बंद होता है। मतलब अगर हम अपनी जमीन में रहें ना, अपनी हद में रहें, तो फिर बुलडोजर नहीं चलता। और अगर हम अपनी हद से बाहर निकलें, अपनी सीमा से बाहर निकलें, तो फिर क्या होता है? फिर बुलडोजर चलता है। इसका मतलब अगर हम अपनी सीमा में रहते हैं तो सब सुरक्षित हैं, लेकिन अगर हम अपनी सीमा के बाहर निकलेंगे, सीमा का उल्लंघन करेंगे, तो हम क्या करेंगे? अतिक्रमण। अतिक्रमण अर्थात कि क्या करना चाहिए था कि हमें अपने घर में ही रहना चाहिए था, लेकिन हम अपने को छोड़ के अन्य द्रव्यों में जा रहे हैं। तो जब अन्य द्रव्यों में जाते हैं तो कर्म क्या करते हैं? कर्म आके बुलडोजर चलाते हैं, हमें समझाते हैं, पहले तो चेतावनी देते हैं, नोटिस भेजते हैं, भैया मान जाओ, बार बार समझा रहे हैं। अगर आप घर कोरोना में जैसे कहते थे ना कि मान जाओ, घर से बाहर मत निकलो, फिर जो नहीं मानते थे फिर वो उनको पुलिस अपने तरीके से समझाती, फिर सबको समझ में आ जाता था। ऐसे पहले नोटिस भेजते हैं कर्म के भैया आप ये जो कर रहे हैं वो गलत है, आप ब्रह्म का सेवन कर रहे हैं वो गलत है, इसलिए हम आपको नोटिस भेज रहे हैं कि अभी आप मान जाइए, अभी आप रुक जाइए। अगर आप अपनी सीमा का उल्लंघन करेंगे तो फिर हमें मजबूरी बस आपको बंधी बनाना पड़ेगा। तो वही है कि ब्रह्मचर्य अर्थात कि मात्र अपनी आत्मा को देखो, जानो और उसमें रम जाओ, व्यवहार निश्चय से ब्रह्मचर्य। लेकिन व्यवहार से पूजन में क्या पढ़ते हैं हम?
सील बाण नोरा, ब्रह्म भाव अंतर लको, कर दोनों अभिलाख, करऊं सफल नर भव सदा, उत्तम ब्रह्मचर्य मन नो, माता सुता बहन पहचानो, सहे बाण बरसा बहु सूरे, टिके न नैन बाण लख कूरे, कूरे तिया के असुचि तन में, काम रोगी रति करे, बहु मृतक सड़ई मसान माही, काग ज्यों चोचे बरे, विश्ववेल नारी तज गए, जोगीश्वरा ध्यानत धर्म दस, पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। कि बहुत अच्छे से बताया कि ये जो मनुष्य है, व्यक्ति है, वो सहे बाण बरसा बहु सूरे, कि बहुत घनघोर तपस्या कर लेगा, गर्मी सहन कर लेगा, वर्षा सहन कर लेगा, सर्दी सहन कर लेगा, लेकिन नैनों के बाण सहन नहीं कर पाएगा। अर्थात जो काम भाव उत्पन्न होता है वो सहन नहीं कर पाता, उसको बस में नहीं कर पाता। तो लिखा है सही बाण बरसा बहु सूरे, कि बहुत सारे ऐसे सूरवीर हो गए हैं कि जिन्होंने बहुत तपस्या करी है, बहुत तप किया है, योग निरोध किया है, अपने उपयोग को अंदर में लगाया है, लेकिन जब बात किसी अप्सरा आदि की आ जाती तो उनकी तपस्या भंग हो जाती है। तो ऐसा अन्य मतों में कहानी आती है ब्रह्मा जी की, कि ब्रह्मा जी के 4 मुंह होते हैं, बराबर 4 सिर होते हैं। तो वे ब्रह्मा जी थे, तपस्या कर रहे थे, 4000 साल उन्होंने तपस्या कर ली, 4000 साल तपस्या कर ली, अब वे उठ ही नहीं रहे थे तपस्या से। तो वहां ये प्रॉब्लम होती है, कोई तपस्या करे, कोई कुछ भी करे तो तुरंत इंद्र के पास अलर्ट पहुंच जाता है, वो बेचारा खतरे में आ जाता है, डेंजर डेंजर डेंजर। तुमने 4000 वर्ष की तपस्या कर ली तो तुरंत अलर्ट पहुंच गया, रेड लाइट जलने लगी स्वर्ग में, और इंद्र के यहाँ पता चल गया कि भाई गड़बड़ है, अभी ये ज्यादा तपस्या कर लेंगे तो तुम्हारा सिंहासन चला जाएगा। तो फिर इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा, मेनका नाम की जो अप्सरा थी उसको भेजा। तो वे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या में लीन थे, वो आई, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम लगाया, डीजे बीजे और नाचना चालू। जैसे ही नाचना शुरू किया, ब्रह्मा जी ने एक आंख खोल के देखी, अच्छा लगा, दोनों आंखें खोली, उनका ध्यान टूट गया। अब वो सामने नृत्य कर रही थी ना, तो सामने नृत्य करती रही, फिर थोड़ी देर बाद वो राइट साइड में आ गई। अब चूंकि वे तपस्या कर रहे थे, अब सर तो घुमा नहीं सकते थे, तपस्वी थे, तो उन्होंने बोला ऐसा करो, हमारी 1000 वर्ष की तपस्या भंग कर लो, हमें इधर सर लगा दो। वो बराबर से देख नहीं पा रहे थे ना डांस, तो वो तुरंत इंद्र ने कहा तथास्तु, उनको इधर सर आ गया। तब वो यहाँ भी 15-20 मिनट नाच रही थी, अब वो नाचते नाचते फिर पीछे चली गई। अब फिर समस्या है ब्रह्मा जी को, सर घुमाए नहीं, तुमने बोला 1000 वर्ष की तपस्या और भंग हो जाए और एक पीछे सर आ जाए। तो फिर इंद्र ने कहा तथास्तु, पीछे सर आ गया, बढ़िया देख रहे मजेदार। फिर अब वो घूमते घूमते फिर इधर लेफ्ट साइड आ गई। अब फिर ब्रह्मा जी सर तो घुमा नहीं पाए, आंखों से कितने तिरछी करके देखेंगे। तो बोले एक काम करो, हमारी 1 वर्ष की तपस्या और भंग हो जाए, एक चेहरा इधर आ जाए। तो वो उनका एक चेहरा उधर आ गया। अब वो नृत्य कर रही थी, नृत्य करते करते वो ऊपर आसमान में नृत्य कर, क्योंकि अप्सरा थी तो उसके पास पावर थी कि वो आकाश में नृत्य कर सकती, तो अब आकाश, अब ऊपर ऐसे उठा के देख नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई हमारी 1000 वर्ष की तपस्या और भंग हो जाए और ऊपर सिर आ जाए। तो ऊपर सिर आ गया, इतने को भगवान उतरे, उनने उनका सर काटा, एक जो ऊपर एक्स्ट्रा आ गया था, और बोले आपकी तपस्या भंग हो गई है, और वे इंद्रदेव थे वे सुरक्षित हो गए। तो बात इतनी सी थी कि ये व्यक्ति है, बड़े बड़ी परेशानी, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहन कर लेता है, लेकिन जहां ये काम का प्रसंग आता है वहां ये सहन नहीं कर पाता है, वहां ये संभाल नहीं पाता है, और परिणामों को नहीं संभालने के कारण फिर जो संसार में भटकता रहता है, तो वो भटकता तो ध्यानत राय जी ने इसलिए कहा, क्या कहा लास्ट में, क्या लिखा है लाइन में, नहीं उसके एक ऊपर वाली, हाँ, संसार में बिसबेल नारी तज गहे जोगीश्वर। यहाँ पे दादा ने बहुत अच्छा खुलासा किया है
यद्यपि दानत राय जी ने लिखा है तो कहा है कि संसार में जितनी भी फसाद की जड़ है वो स्त्री है। स्त्री मतलब कि अगर जैसे रामायण के लिए लिखा है कि बाने बाकी नाक हरी, बाने बाकी नार हरी, बात बात का बातन्ना, तुलसी रच गए पोतन्ना। मतलब कि जब वे शूर्पणखा थी, ऐसा उनकी मान्यता में कि शूर्पणखा थी तो वे विवाह के लिए अपने अनुसार भी ले ले, तो शूर्पणखा की नाक काट दी थी। तो बाने बाकी नाक हरी, मतलब उनने क्या किया, उनकी नाक काट ली। और रावण क्या करके ले गया, उनकी पत्नी को उठा के ले गया। तो बाने बाकी नाक हरी, बाने बाकी नार हरी, बात बात का बातन्ना और तुलसी रच गए पोतन्ना, कि वहां पर रामायण शुरू हो गई। वैसे महाभारत भी क्यों हुई, बोले वो भी स्त्रियों के पीछे क्यों हुई कि जब वे दुर्योधन उनके महल में जा रहे थे तो वो उनने महल बना के रखा था, मायावी महल था। ऐसा लगता था कि जहाँ पानी है वहां पे फर्श होता था, टाइल्स था वो, और जहाँ टाइल्स लगता था वहां ऐसा लग रहा था कि पानी बिछा हुआ। तो वे गए दुर्योधन और उन्हें कोई लगा कि ये तो जाने की जगह है, टाइल्स है, और उन्होंने वहां पैर लगा और वे उसमें गिर गए। तो अब गिर गए तो द्रौपदी ऊपर खड़ी थी, तो उन्होंने एक कमेंट किया छोटा सा कि अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं। तो वो फिर उनको गुस्सा आ गई, फिर पूरी महाभारत खड़ी हो गई। तो कहा कि वहां पे स्त्री के लिए बताया तो कि अगर स्त्री नहीं होती तो रामायण भी नहीं होती, महाभारत भी नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री बुरी है, क्योंकि तीर्थंकर को जन्म देने वाली भी स्त्रियां हैं। अगर वे नहीं होंगी तो तीर्थंकर कैसे आएंगे। तो वहां पे समझना कि स्त्री के प्रति जो काम भाव है उस काम भाव को बुरा किया, जो आब्रह्म सेवन का भाव है उस सेवन आब्रह्म के भाव को बुरा किया, ना कि स्त्री को बुरा किया, ना कि पुरुष को बुरा कहा। तो बात ख्याल में आई होगी कि जब हम चूंकि ब्रह्म में स्थित नहीं रहते, भाई जिसका खुद का घर नहीं होगा वही तो दर बदर भटकेगा, वही तो फुटपाथ पे फिर घूमता फिरता रहेगा। जो अपने घर में रहेगा तो वो कहीं नहीं जाएगा। तो वास्तव में हम अपनी आत्मा में नहीं आते, अपने ब्रह्म में नहीं आते, इसलिए पूरे संसार में भटकते रहते हैं। अब हम मंगत राय जी के पास चलते हैं, उन्होंने क्या लगा पढ़ते हैं, देखिए। लखतिया पुरुष समतात, सुता सुत मात, बहन अरु भ्रात, जो नाता गिनते सो नर नारी, निज सुगति महल को चिन्हते हो। उनका यश विख्यात, कलंक नस जात, पाप को घात, लहे जगभूषण, हुआ सीता का उपसर्ग, सील का दूषण। लख अग्नि कुंड में दाई, सीता ने टेर लगाई, ओ सील से चपलाई, तो देह अभी हो छाई। जब कूदी अग्नि मझार, वो लई समार, अग्नि हुई बारी, कमल खिल आए, रच रत्न सिंहासन पूजन दाए। मंगत शील विचार, ब्रह्मचर्य सार, मोक्ष दातार, को धोख हमारी, 10 लक्षण धर्म विचार, जीव संसारी। तो जैसा कि हमने शुरू किया था कि आब्रह्म अर्थात अपनी बाउंड्री से बाहर निकलना। तो लौकिक में व्यवहार में ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए आचार्यों ने, मुनिराजों ने विभाग किया और हमारी बाउंड्री बनाई कि अगर जो स्त्री है तो उनके लिए अगर कोई पुरुष है जो उम्र में आपसे अधिक है तो उसको पिता के समान समझे। अगर कोई आपकी हम उम्र का पुरुष है तो उसको भाई के समान समझे, और अगर कोई आपकी उम्र से छोटा पुरुष है तो उसको पुत्र के समान समझे। ठीक उसी प्रकार से कोई पुरुष है और उम्र में अधिक महिला है तो उसको माता के समान समझे, हम उम्र महिला है तो उसको बहन के समान समझे, और अगर छोटी है तो उसको पुत्री के समान। तो इसमें क्या कहा कि जो ऐसा नाता गिनते हैं, ऐसा संबंध बनाते हैं, इस प्रकार से रहते हैं, तो वे क्या करते हैं, सो नर नारी निज सुगति महल को चुनते। जो जो ऐसा करते हैं, क्या करते हैं,
कि ऐसे नाता पूर्वक चलते हैं, अपनी मर्यादा में चलते हैं, तो वे क्या करते हैं, सुगति महल को चुनते। कि देशभूषण कुलभूषण की कहानी ख्याल में है कि नहीं है? तो क्या था उसमें कि वे जब राज्य से अपना गुरुकुल से अध्ययन करने के बाद आए, उनकी जो बहन थी वो बड़ी हो गई थी, तो महल में स्वागत करने के लिए खड़ी थी कि मेरे भैया आएंगे, मेरे भैया आएंगे। लेकिन इन दोनों का वहां झगड़ा प्रारंभ हो गया कि मैं विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगा। बड़े पंडित जी ने देशभूषण कुलभूषण गाथा लिखी है, उसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी है, जैसे ही जाना यह तो है पावन मेरी भगनी, फिर जागृत कैसे हो सकती है वासनाग्नि। क्या कहा कि लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो दौड़ती दौड़ती आई, भैया भैया भैया, और जैसे ये शब्द कान में पड़े, किसके, देशभूषण के और कुलभूषण के, हम जिसके लिए लड़ रहे थे वो लड़की तो हमारी बहन है, तो तुरंत क्या बोले, बोले बहन हमें क्षमा करना, हमने तुम्हारे प्रति ऐसा मन में भाव लेके आए। तो बोली चलो भैया घर पे चलो। बोले हम घर पे तो नहीं जाएंगे, और उन्होंने अपना घोड़ा मोड़ा और जंगल में चले गए, दीक्षा ली। तो कह रहे जो ऐसी संबंध रखते हैं, जो ऐसा व्यवहार करते हैं, जो अपनी मर्यादा बांध के रखते हैं, वे सुगति महल को चुनते, कि उनकी जो गति होती है तो वो महल, कि भाई जैसे महल बनता है तो वो साधारण नहीं बनता है, तो वैसे अगली जो पर्याय उनको प्राप्त होगी वो उत्तम गति ही प्राप्त होगी। और जो ऐसे लिमिट में रहते हैं तो क्या होता है, हो उनका यश विख्यात, कलंक नस जात, पाप को घात, लहे जगभूषण, हुआ सीता का उपसर्गशील का दूषण। कि भाई जो ये ब्रह्मचर्य पालन करते हैं ना, तो उनका यश होता है, पूरे वर्ल्ड वाइड में उनकी चर्चा हो जाती है, पूरा लोग उनको जानने लगता है। जैसे कौन कौन, कि जैसे सेठ सुदर्शन, उन पे भी क्या किया था, सील के हरण करने का आरोप लगाया था, लेकिन वे चूंकि सील में दृढ़ थे, अपने ब्रह्म स्वभाव में अडिग थे, तो क्या हुआ, कलंक नस जात, कि क्या हुआ, उनका कलंक नस गया, और पाप को घात, कि पाप को नसाने वाला, और लहे जग भूषण, कि वे जगत के क्या बन जाते हैं, भूषण के समान बन जाते हैं, जगत के उत्कृष्ट पदार्थ बन जाते हैं। कि वे चूंकि ब्रह्म भाव में स्थित थे, और क्या हुआ कि फिर वो फांसी की सजा हुई, लेकिन फांसी क्या बन गई, सिंहासन बन गई। तो ये सील का प्रभाव है। फिर आगे बताया, हुआ सीता का उपसर्ग सील का दूषण, कि वो जो सीता पे उपसर्ग हुआ ना, तो वो किस कारण से हुआ था, बोलो जरा, पुराण की बात बताओ। नहीं, वो तो अभी है कि रावण के घर रह के आई थी, इसलिए उसको सील की परीक्षा देनी पड़ी। लेकिन सीता ने क्या किया था पहले, दो महाराज, मतलब महाराज और आरिका दोनों भाई बहन थे, लेकिन उन्होंने एक साथ ही ग्रस्त छोड़ा था और दीक्षा ग्रहण कर ली थी, और वे दोनों जा रहे थे। तो सीता ने इतना ही वो लांछन लगाया होगा कि जरूर इनका कोई आपस में संबंध होगा। तो उतने कर्म के बंध से, उतना कहने से उन्हें क्या लगा कि यहाँ पे कलंक लगा। और धोबी ने कहा कि भाई वो तो 6 महीने रह के आई है, और रामचंद्र जी ने तो रख लिया बिना परीक्षा के। फिर क्या करना पड़ा कि फिर उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो क्या हुआ, लख अग्नि कुंड में ढाई, सीता ने टेर लगाई, हो सील चपलाई, तो देह अभी हो। कि अब कहानी बता दी कि जब अग्नि जलाई गई ना, घोषणा हो गई कि सीता की अग्नि परीक्षा होगी, तभी राजमहल में प्रवेश दिया जाएगा। तो क्या हो गया कि भैया अब अग्नि कुंड तैयार है, और सीता ने क्या किया, फिर सीता ने टेर लगाई, मतलब गरज के कहा, क्या कहा, हो सील बिसे चपलाई, तो देह अभी हो छाई। कि अगर मैंने सील में क्या किया होवे, चपलता करी, मन में विकार भी आया होवे। भाई जब वे सीता जी जंगल में थी तब उन्हें सोने का हिरण चाहिए था, और जब वे सोने की लंका में थी तो उन्हें जंगल का वो राम का साथ चाहिए था। तो वे कह रही थी कि भाई अगर मैंने सपने में भी किसी पर पुरुष के साथ सोचा हो तो क्या करना कि हे अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर देना। तो क्या हुआ आगे कि देखो, जब कूदी अग्नि मजार
वो बोलई समार अग्नि हुई बारी, कमल खिल आए रच रत्न सिंहासन, पूजन को सुर धाए। कभी अग्नि में इतना कह के कूद गई, तो फिर क्या हुआ? बोलई समार, उनको क्या हो गया? संभाला गया। और अग्नि हुई बारी, कि अग्नि क्या बन गई? तुरंत ही पानी बन गई। और क्या हुआ उसके बाद? कमल खिल आए, कि जब भी इतना किया ना उन्होंने और वे कूद गई अग्नि में, तो तुरंत वो अग्नि पानी में परिवर्तित हो गई। और क्या हुआ उसके साथ? है उसके साथ कमल खिल गया। और फिर क्या हुआ? रच रत्न सिंहासन, पूजन को सुर धाए, कि अग्नि परीक्षा हुई और सिंहासन बन गया। और काय का सिंहासन बना? कि रत्नों का सिंहासन बना। और देवता गण क्या हुआ? उनको पूजने के लिए आए। फिर आगे क्या कहा? मंगत यह शील विचार, ब्रह्मचर्य सार, मोक्ष दातार को ढोक हमारी, 10 लक्षण धर्म जीव संसारी। इसलिए मंगत राय जी कह रहे हैं, भैया वास्तव में अगर इस संसार में कोई सबसे बड़ा धर्म है तो वो कौन है? ब्रह्मचर्य धर्म है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मचर्य धर्म हमें निर्वाण प्राप्त कराने वाला, मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। इसलिए वे क्या कर रहे हैं? ओ ब्रह्मचर्य को धोक हमारी, कि भी ब्रह्मचर्य धर्म को मानो, नमस्कार कर रहे हैं कि ऐसा ब्रह्मचर्य धर्म हम सब भी धारण करें। और ब्रह्मचर्य धारण करके क्या करें? कि हम भी मोक्ष में पहुंच जाएं। तो ये ब्रह्मचर्य धर्म वास्तव में, ये तो निश्चय से बताया, निश्चय में ब्रह्म में लीन होना। और बाहर में जो सील की बाढ़ कही गई है, देखो ब्रह्म, अच्छा सुमित प्रकाश जी बताते हैं, बोले ब्रह्मचार्य लेना मतलब, बोले अगर कोई व्यक्ति मोहल्ले में ब्रह्मचर्य लेता है तो इसका क्या मतलब होता है? बोले इसका ये मतलब होता है कि वो व्यक्ति पूरे मोहल्ले को सुरक्षित कर देता है। क्या कहा? कि अगर कोई ब्रह्मचर्य धारण करता है तो जिस जगह पे वो रह रहा है वो पूरे आसपास के सारे लोगों को सुरक्षित कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उसने क्या कर लिया है? अपनी लिमिट सेट कर ली है। भाई बाउंड्री वाल बना दी है कि ये मेरा घर है और मुझे इस घर में ही रहना है, फिर वो उस घर से बाहर नहीं जाता, अब्रह्म का भाव नहीं आता। तो क्या करें कि भैया देखो, जब तक हम अपनी सीमा से बाहर निकलते, हमें कोई पदार्थ अच्छा लगता है तो जब अच्छा लगता है तो राग होता है, तो कोई पदार्थ बुरा लगता है तो उसमें, लेकिन ये लगते क्यों हैं? लगते क्यों हैं? कि जब हम अपने घर से, भाई अभी बारिश हो रही थी, बारिश में भीगेगा कौन है? बारिश में भीगेगा कौन? कि भैया जो घर के बाहर डोलेगा वो भीगेगा। बहुत तेज गर्मी पड़े, किसको गर्मी लगेगी? कि जो अपने घर से बाहर निकलेगा उसको ये सारी विपत्ति है। पानी गिर रहा है, सड़कों पे कीचड़ हो गया है, ट्रैफिक लगा हुआ है, कौन फंसेगा? जो अपने घर से बाहर। लेकिन जो अपने घर में ही बैठा है, फिर तो 3 दिन भी पानी गिरता रहे उसको कोई टेंशन नहीं है। 100 किलोमीटर लंबा भी जाम लग जाए उसको टेंशन नहीं है। 100 डिग्री टेम्परेचर भी हो जाए उसको टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो अपने बंकर में बैठा हुआ है ना। फिर ऊपर से मिसाइल गिरे, बम पड़े, हमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी सेफ जोन में पहुंच गए हैं। रविंद्र जी आत्मन ने शांति पाठ पढ़ते हैं ना, उसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी है, निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ, अब मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर। और आप कहीं बाहर जाओ, विदेशों में जाओ, एकदम लग्जरियस होटल हो, 7 स्टार नहीं 50 स्टार होटल हो, सारी फैसिलिटी आप मन में मानो कल्प वृक्ष लगे हो, चिंतामणि रत्न हो होटल में, आप कुछ सोचो और वो तुरंत प्रकट हो जाए। ऐसी जगह आप पहुंच जाओ अपने घर से दूर, जहां आपके घर का कोई नहीं, कितने दिन रहना पसंद करोगे? पहले तो सब यही बोले, पंडित जी पहले पहुंचाओ तो, है ना, पहले पहुंचाओ फिर हम देख लेंगे कितने दिन रहना है, कितने दिन। बाकी बातें आप कल्पना करो कि सब कुछ सुविधा संपन्न होने के बाद भी, सब कुछ पास में होने के बाद भी हम कितने दिन रुकेंगे?
एक दिन 2 दिन ज्यादा से ज्यादा कोई ढीठ होगा तो 1 महीने भर पड़ा रहेगा, 1 साल पड़ा रहेगा। लेकिन उसके बाद तो क्या होगा कि उसके बाद तो भैया घर में भली टूटी झोपड़ी हो, क्या करेंगे कि हम वापस घर की ओर लौटेंगे ही लौटेंगे। क्यों लौटेंगे घर की ओर? है कि भाई बाहर में हमने देख लिया, रिश्तेदारों के यहाँ गए, बहुत बढ़िया रिश्तेदार थे, मन में सोचते थे पहले सुबह से चाय बना के देते थे, तुरंत नाश्ता ले आते, भोजन अच्छा बनाते थे। लेकिन जो मजा पंडित जी अपने घर में है वो संसार में कहीं भी नहीं है। तो वही आचार्य देव कह रहे, बोले भैया अब तुमने खूब संसार घूम लिया है, अब क्या करो कि अब अपने अंतरंग में आ जाओ। एक बहुत अच्छा भजन है, चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। कि मानो अंतरंग अंदर से कोई क्या कर रहा है, आपको आवाज दे रहा है। जैसे शादी हो गई और पत्नी घर पे हो गए और पति बाहर जाए तो पत्नी क्या करती है, फोन करती है, मैसेज करती है कि भैया आ जाओ। वैसे ही हमारा उपयोग बाहर में घूम रहा है ना, तो हमारी आत्मा अकेली है, बेचारी कचोट रही है कि तुम संसार में हो, संयोगों में तुम्हारी दृष्टि है, इसलिए क्या करो अब यू टर्न ले लो। तो वास्तव में ये जो ब्रह्मचर्य धर्म है ये हमें यू टर्न दिलाने के लिए आया कि कोई बात नहीं पंडित जी, अगली साल कर लेंगे, फिर 10 लक्षण आना है। कह रहे भैया ऐसा काल हमने गवा दिया है, इसलिए अभी तक हम बाहर में हैं और बाहर में जाते हैं तो वहां लिखा ना उदाहरण, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रे। कि अब जाते हैं और दौड़ते हैं तो जैसा वो मृग है उसको पानी, वो है ना कि दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता तो है लेकिन होता नहीं है, तो वैसे उसको पानी दिखता है लेकिन वास्तव में पानी होता नहीं है और वो दौड़ दौड़ के अपने प्राण गवा देती। ठीक वैसे ही हम भी पर वस्तुओं में, पर पदार्थों में सुख की कल्पना करते हैं, लेकिन जैसे ही वहां जाते हैं वहां में सुख नहीं मिलता, क्योंकि जहां सुख है वहां हम ढूंढते नहीं है और जहां ढूंढते हैं वहां सुख मिलता नहीं है। तो इसका दादी जी का उदाहरण सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? दादी जी ने नहीं बताया आप लोगों को, मतलब आप सुनते नहीं हो इसलिए दादी जी ने। क्या हुआ, एक बार एक दादी जी की सुई गुम गई, तो सुई गुम गई, अच्छा बता दिया था, सबको बता दिया था, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। मेरे से बोला था दादी ने कि आप जा रहे हो तो बता देना। तो लाइट चली गई और अंधेरे में धूल में भी ढूंढ रही थी। मैं वहां से निकला, मैंने पूछा दादी जय जनेन केम छो? तो बोली बेटा कोई बात, मेरा वो सुई थी, वो सुई गुम गई है। तो मैंने दादी को बोला दादी उजियाले में ढूंढो, अंधेरे में थोड़ी मिलेगी, धूल में देख रही हो। तो स्ट्रीट लाइट जल रही थी, दादी वहां पहुंच गई और ढूंढने लगी। मैं वापस फिर आ रहा था, फिर मुझे मिली दादी। मैंने पूछा दादी जय जनेन यहाँ क्या कर रही हो? तो बोली तुमने ही तो बोला है कि उजाले में जाके ढूंढो। तो मैंने दादी को समझाया, दादी उजाले में जाके ढूंढो का मतलब उजाले के नीचे नहीं आना था, जहां आपकी वस्तु पड़ी है वहां क्या करो कि वहां उजाला करो फिर ढूंढो। तो वैसे हम भी क्या कर रहे हैं कि कहां ढूंढ रहे हैं कि जहां सुख नहीं है। हम परिवार में सुख देख रहे हैं, हम माता पिता में सुख देख रहे हैं, पुत्र में सुख देख रहे हैं, हम गृहस्थी में सुख देख रहे हैं, हम पैसों में सुख देख रहे हैं। लेकिन जब टार्च जला के देखेंगे तो, एक्सरे करेंगे तो फिर पता चलेगा कि उसमें तो सुख नाम का कोई तत्व है ही नहीं। तो सुख कहां निकलेगा? तो बोले यहां सुख है। इसलिए क्या करो, अंदर आकर देख तो जरा, अरे ओ ज्ञान स्वभावी आत्मा, अंदर आकर देख तो जरा, तेरे अंदर सुख का खजाना, अंदर आकर देख तो जरा। फिर क्या करना पड़ेगा भैया? एक बार अनुभव तो करना पड़ेगा। घड़ी साहब ने बोला ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वैसे ही आत्मा को समझना है, आत्मा का आनंद लेना है तो क्या करना पड़ेगा कि एक बार अनुभव तो करो। तो इसलिए आचार्य ब्रह्मचार्य जो धर्म आया है वो कह रहा है कि भैया आप क्या करो, पूरा जो बस्ता तुमने फैला के रखा है ना, पूरा सामान, सड़कों पे यही होता है, फुटपाथ पे जो दुकानें लगाते हैं तो वे क्या करते हैं, सुबह सुबह जब आते हैं तो पूरा सामान फैलाते हैं, टांगते हैं, दुकान लगाते हैं, और जब जाना होता है तो
पूरा समेट के ले जाते हैं अपना। वैसे ही बता रहे हैं यहाँ पे पंडित जी आचार्य देव के भैया, हमने अपना सामान पूरे विश्व में फैला रखा है, हर जगह हम पसरे हुए हैं, इसलिए क्या करो, अब अपने आप को समेटो। और समेट के कहाँ चलो, कि समेट के अंदर चलो। सिद्ध पूजन में आता है ना, झूमते शांति लता के कुंज चले प्रभु अब अपने उस गांव के, क्या कौन से गांव, कि भैया सिद्धपुरी में हमने बुलाया था ना सिद्ध प्रभु को कि हे भगवान आप आओ, हम पूजन कर रहे हैं, हम आपकी प्रार्थना करेंगे, पूजन करेंगे, स्तुति करेंगे। और आखिरी में जब पूजन हो गई तो झूमते शांति लता के कुंज चले प्रभु अब, कि भगवान अपने घर वापस जा रहे हैं। लेकिन मैं उसको दूसरा अर्थ लगाता हूँ कि हम पूजन कर रहे हैं, सिद्ध भगवान का गुणगान किया, और पूरा है उसमें जो दादा ने युगल जी ने लिखी है, चिन्मय हो चिद्दू प्रभु ज्ञाता मात्र चिदेश, उसमें पूरा लिखा है, जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का, मदिर सम्मोहन ममता का, अरे वे चेत। तो वहां पूरी लिखी कि हे भगवान आपने कितनी बार जगाया है, लेकिन मैंने तो ब्रांडेड दारू पी के रखी है, और वो नाम क्या है उसका, मोह रूपी मदरा। तो आप कितना भी जगाओ। अच्छा, समस्या यहाँ है कि अगर जो वास्तव में सो रहा हो तो उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसको नहीं जगाया जा सकता है। इसलिए अगर हम वास्तव में भूले भटके हो गए तो फिर भी मार्ग में आ जावे। लेकिन हम तो कैसे हैं, हम एक्टिंग कर रहे हैं कि हमें सुखी भी होना है और घर गृहस्थी भी नहीं छोड़नी है। तो बोले ऐसा कोई बीच का रास्ता बता दो, तो भैया बीच का रास्ता नहीं होता, या तो संसार में रहेंगे या संसार के पार रहें। तो जब पूरी बात लिखा है कि पूरा दुख बता दिया कि हम गति में भटकते रहे, कीर मारकट सी गहरा तन, है ना, सब कुछ बताओ, फिर आखिरी में बता कि हमें आप मिले हो, और पूरा उनका स्वरूप समझ लिया। तो फिर आखिरी लाइन आती है, झूमते शांति लता के कुंज चले प्रभु अब अपने। पहली लाइन क्या पढ़ रहे थे, चले प्रभु अब अपने उस गांव। अब क्या फर्क आया कि अब मात्र वहां पे मैंने एक बिंदी लगाई, चले प्रभु अब अपने उस गांव। इसका मतलब बोलो भाई, शब्द है, चले प्रभु अब अपने उस गांव में। भगवान अकेले जा रहे थे, और जहां लगा ना चले, तब पूछ रहे हैं कि भगवान पूजन हो गई, अब मैं भी चलूं क्या आपके साथ। मतलब चले प्रभु कि अब अपन दोनों चले अपने उस गांव। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने गांव में तो जाना पड़ेगा। बोले पंडित जी हमारे पास तो आधार कार्ड है नरोड़ा का, हम यही रहते और अपने ही घर में जाते, यहाँ वहां थोड़ी जाते हैं। तो भैया जिस घर में हम जा रहे हैं वो वास्तव में हमारा घर नहीं है, हमारा घर यहाँ है। तो क्या करें, तो भैया बहुत अच्छी बात है, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के दबाव में जियो। अगर जीना है तो अपने स्वभाव में जियो। तो अभी तक हम जो जी रहे हैं, या तो किसी के अभाव में जी रहे हैं या किसी के प्रभाव में जी रहे हैं, और जिनके दोनों नहीं है तो वे किसी के दबाव में जी रहे हैं, इसलिए अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं, गुट गुट के जी रहे हैं। और जब तक हम अपने प्रभाव में, अपने स्वभाव में नहीं आएंगे, तब तक जी तो लेंगे, लेकिन वास्तव में उसकी उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए समझना, 10 लक्षण तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन धर्म पूरा नहीं हुआ। 10 दिनों में मात्र हमने धर्म को समझा। बहुत सारे लोग तो सोचे जल्दी 12 तो बज जाए, दिन बड़ा बदल जाएगा ना, तो दूसरी तिथि आ जाएगी। तो ये 10 दिन धर्म करने के लिए नहीं आए, वास्तव में धर्म सीखने के लिए आए। और जो हमने इन 10 दिनों में सीखा है, बाकी के 355 दिन हमें उस धर्म को, उस वस्तु को आत्मसात करने के लिए है। तो ये समझना कि ये तो अभी तक तो क्या चल रहा था आपका, देखा रेखी में आप सीख रहे थे, लेकिन अब जो कल से शुरू होगा ना, जैसे बिल्ली आंख बंद कर लेती है, जब वो दूध पीने जाती है और कोई उसको डंडा मारे तो वो क्या करती है, आंख बंद कर लेती है। इसका मतलब उसको लगता है कि मैंने आंख बंद कर ली तो अब मुझे बाहर में कोई भी नहीं दिख रहा है। वैसे पंडित जी कल तो 10 लक्षण हो जाएंगे, तुम अपने घर चले जाओगे, हम अपने घर में, फिर कौन कोई देख रहा है। तो कहा भैया कोई देखे कि नहीं देखे, 2 लोग तो हमेशा देख रहे हैं। कौन कौन 2 लोग हैं? एक तो केवल ज्ञानी देख रहे हैं और हम स्वयं देख रहे हैं। इसलिए किसी और से झूठ बोले, किसी और को ठगे कि नहीं ठगे, हम अपने आप को तो
जरूर ठग रहे हैं। तो क्या करेंगे भैया, अब ये ठगना बंद करें, अब ये मायाचारी बंद करें। क्या करें कि अब हम भी बोलें भगवान से कि चले प्रभु अब अपने उस गांव। तो 10 दिन में धर्म को नहीं समझा सकता है, लेकिन 10 दिन में धर्म कैसे करना है, धर्म को कैसे समझना है, धर्म को जीवन में कैसे उतारना है, ये जरूर जान सकते हैं। तो हमने आपने वही जाना है कि वास्तव में धर्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है और हमें जीवन में कैसे धारण करना है। क्योंकि जब तक हम धारण नहीं करेंगे तब तक वो उपलब्धि हमें प्राप्त नहीं होगी। तो वास्तव में इन द एंड अगर हम एक कंक्लूजन निकालें, या हम चलो माइनस करते ना, अगर विश्व को माइनस करें, तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी पृथ्वी पे आपको कौन सी जगह अच्छी लगती है, तो आपका क्या उत्तर होगा? है क्या? मैं अगर आपसे प्रश्न करूं कि पूरी पृथ्वी पे आपको कौन सा देश अच्छा लगता है, तो आपका क्या जवाब होगा? भारत। यद्यपि अमेरिका, लंदन, यूके वगैरह बहुत डेवलप्ड है, हर एक चीज वहां पे, चीन, जापान आप चले जाओ सब कुछ है, लेकिन पहला उत्तर हमारा क्या निकला? भारत। अब बात करते हैं भारत में आपको कौन सी जगह अच्छी लगती है, कौन सा राज्य अच्छा लगता है, तो क्या बोलेंगे? गुजरात। फिर गुजरात में कौन सा शहर अच्छा लगता है? बोलेंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद में कौन सा इलाका आपको अच्छा लगता है? बोले नरोड़ा अच्छा लगता है। नरोड़ा में कौन सी जगह आपको अच्छी लगती है? बोले हमारा घर। और हमारे घर में भी कौन सी जगह अच्छी लगती है? बोले पंडित जी अभी हम जाएंगे, रात में सोएंगे, फिर कल बताएंगे कि जहां हम सोते हैं, आराम करते हैं, वो जगह। तो हमें समझ में आ रहा है ना, हमने लौकिक में क्या किया है, जितनी बाहर की वस्तुएं थी हमने क्या कर दिया, उनको सबको हटाते गए ना, और आखिरी में जहां हम रह रहे हैं वो जगह ही हमें अच्छी लग रही है। ठीक वैसे यहाँ भी बताया कि ये जो इतनी भीड़ है ना, इन भीड़ को हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ, तो लास्ट में एक ही आंसर मिलेगा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, कि मुझे बस मैं अच्छा लगता हूँ और कोई अच्छा नहीं लगता है। तो जब हम स्वयं को अच्छे लगने लगे, दूसरों को लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम स्वयं को अच्छे लग रहे हैं तो स्वयं की रुचि भी आएगी, और मैं कौन हूं ऐसी जिज्ञासा भी जगेगी, और जब ऐसी जिज्ञासा जगेगी तब हम उसका समाधान ढूंढेंगे। जब तक जिज्ञासा नहीं जगेगी तब तक हम कैसे खोजेंगे भाई? जब जरूरत पड़े, कहा ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो जरूरत पड़ी तब तो इतने सारे इनोवेशन हुए, अगर जरूरत नहीं पड़ती तो इनोवेशन नहीं होते। तो पहले जरूरत लगाओ कि मैं कौन हूं, मुझे जानना है कि नहीं जानना है, या मैं सुखी हूं या नहीं हूं, और सुखी हूं तो क्यों हूं, और सुखी नहीं हूं तो क्यों नहीं हूं, और अगर मैं दुखी हूं और मुझे सुखी होना है, तो सुखी होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले भैया कुछ नहीं करना पड़ेगा, मात्र अपने ज्ञान स्वभाव को जानना पड़ेगा। एक बहुत प्यारा भजन है, मतलब ऐसा भजन है कि झूमना चाहिए, ज्ञान धुन। क्या नाम भजन है? ज्ञान धुन। मैं बोल रहा हूं, आप उसको दोहराएं। हे ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान, ओ बंध से छोड़ाता, मुक्ति दिलाता, बंध से छोड़ाता, मुक्ति दिलाता, हमसे तुम्हारा तादात्म नाता, सारे जग को तू ही जान, हे ज्ञान, हे ज्ञान। बोलिए तेरे ही सहारे जग से हो न्यारे, ओ तेरे ही सहारे जग से हो न्यारे, करता
हो जाए भेद ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान, ओ सबका ज्ञाता निज में समाता, सबका ज्ञाता निज में समाता, शुद्धात्म को लक्ष्य बनाता, होवे सम्यक ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान, हे ज्ञान। बस आप इतना समझ लो कि ये जो अभी का समय है, ये समय हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट समय है, और ये जो समागम हमें प्राप्त हुआ है, ये समागम भी सर्वोत्कृष्ट समागम है। भाई आपको यकीन नहीं हो तो आप अभी निकलो, आपके पास गाड़ियां हैं, और प्रवचन के जस्ट बाद अहमदाबाद घूमो और जरा देखो लोगों का जीवन कितना कठिन है, कितना दुर्लभ है। बेचारे रोडों पे पड़े रहते हैं, पानी गिर रहा ना, बारिश, हमें तो आनंद आ रहा है बारिश हो रही है, लेकिन जिनके घरों में पानी भर गया है, जिनको रहने के ठिकाने नहीं है, उनसे पूछो जरा। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है वास्तव में बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। किसी भाव में हमने तत्व की भावना भाई होगी तब जाके हमें ये ऐसा समागम प्राप्त हुआ है, इतना सर्वोत्कृष्ट काल प्राप्त हुआ है। तो इसलिए अब ये चूंकि समय प्राप्त हुआ है, इसलिए ये जिम्मेदारी हमारी है कि हमारा जो समय है वो बेकार नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखो जैन धर्म भी मिला, जैन कुल भी मिला, जिनवाणी माता भी मिली, और हम सुनने के लिए आ रहे हैं। अगर आप सुनने नहीं आते तो रंगमा करते, कहीं डांस कर रहे होते, कहीं हो हल्ला कर रहे होते। अगर वो सब छोड़ के आए हैं तो ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये हमारी तत्व के प्रति रुचि है कि हम इतना सब कुछ छोड़ के ये तत्व की बात सुनने आए हैं। गुरुदेव मिले हैं हमें समय सार मिला है, और अगर हम नहीं समझे, ऐसे अपना भाव बर्बाद कर दें तो वास्तव में फिर हमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठोर, समल विमल ना विचारिए यही मुक्ति नहीं। और वास्तव में मात्र अपने आप को देखें, अपने आप को जानें और अपने आप में ही रम जाएं, यही मुक्ति का मार्ग है। और ऐसे धर्म को हम सभी प्राप्त करें। अभी के लिए इतना। ओम नमः सिद्धेश्वर।